हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस चैनल पे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लोज टेस्ट ट्रिक्स, राइट, कि कैसे क्लोज टेस्ट को आंसर किया जाए। एज आई ऑलवेज से, रीडिंग प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन आंसरिंग क्वेश्चंस लाइक दीज, plays a vital role in answering questions which are reading comprehension, rearrangement of sentences, and definitely cloze test. See, what reading does. Reading enhances your comprehension ability. Reading enhances your way of looking towards an article differently. Reading enhances your vocabulary. Reading enhances your understanding ability. It also gives you a wide view of looking towards the world, looking towards a scenario, a situation, an incident properly, correctly, in different ways, right? You also get ideas if you do reading, right? Ideas of how to answer, how to write, how to communicate, how to make a sentence, how to frame a proper sentence, and etc. ठीक है? सो रीडिंग करना सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑफ क्लोज टेस्ट, जो कि आपके एसएससी एग्जाम्स, आपके सीडीएस एग्जाम्स, आपके बैंक एग्जाम्स, हर एग्जाम का एक पार्ट है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल द एग्जामिनेशंस व्हिच आर टेकन, राइट? सो एग्जामिनर जो होते हैं वो सेट करते हैं आपके क्वेश्चंस इन रीडिंग एबिलिटीज के बेसिस पे। नाउ बेसिकली वो टेस्ट क्या करना चाहते हैं? वो टेस्ट इन्हीं चीजों को करना चाहते हैं कि आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है, आप प्रॉपर यूसेज ऑफ वर्ड जानते हैं या नहीं जानते हैं, आपको फ्रेम करना सेंटेंस आता है या नहीं आता है, या दो सेंटेंसेस के बीच आप कितने रिलेशंस बिल्डअप कर सकते हैं। दो रीअरेंजमेंट में क्या देखा जाता है कि आप लॉजिकल सेंटेंस फ्रेम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, राइट? सो दीज आर ऑल अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर comprehension ability, comprehending ability. So to enhance this, you need to start reading, and reading plays a very important role. Please trust me guys on this. Reading is very, very important for you. So please do not take it so lightly. Do not please dedicate at least few hours, at least few minutes of your day in reading. Make a schedule, be in a discipline, follow a routine where you know that you have to read. अब रीड क्या करना है ये भी मैंने बहुत सारे सेशंस में आपको बता दिया है। अगर आप एसएससी के एग्जाम्स को आंसर कर रहे हो, आप टाइम्स ऑफ इंडिया रीड करिए रेगुलरली। अगर आप बैंक एग्जाम्स एस्पिरेंट है, बैंक के एग्जाम्स को आपको आंसर करना है, आप द हिंदू रीड कीजिए, ठीक है? सबसे पहले अगर आप बिगनर हैं तो आप द टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट कीजिए, आप द हिंदू तक पहुंचिए और धीरे धीरे और एनहांस कीजिए और बेटर 3-4 और न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस रीड कीजिए, द बिजनेस न्यूज रीड कीजिए, राइट? जिससे आपकी करंट अफेयर्स एबिलिटी भी अच्छी होगी, आपके करंट अफेयर्स भी इनहांस होंगे, साथ ही आपकी इंग्लिश भी इनहांस होगी, आपकी रीडिंग राइटिंग एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी भी बेहतर होगी। सो प्लीज डू दैट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आज मैं आपके साथ कुछ स्मॉल लिटिल ट्रिक्स, कुछ ऐसे रेजीम, कुछ ऐसे डिसिप्लिन चीजों को बताने वाली हूँ जो आपकी क्लोज टेस्ट में बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। सो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को और देखते हैं आप आज आंचल मैम आपको क्या सिखाने वाली हैं। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ईच वन ऑफ यू। दिस इज आंचल सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज। यहाँ पे हम करते हैं हर एग्जाम की तैयारी ताकि आपको मिल सके सफलता। तो आज आपकी सफलता की एक सीढ़ी हम चढ़ते हैं क्लोज टेस्ट के थ्रू। तो आइए शुरू करते हैं क्लोज टेस्ट के सेशन को और देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले जानते हैं क्लोज टेस्ट है क्या। Cloze test is an exercise where a passage is provided to the aspirants in which certain words are missing. There is a passage given, and in that passage, certain words are missing. In fact, it's a combination of filling in the blanks. Filling the blanks एक combination है, ऐसा समझ लीजिए, and understanding reading, और जिसे आपको पढ़ के समझना है। To solve cloze test questions, cloze test के questions को solve करने के लिए बहुत जरूरी है to understand the flow and context of a passage. एक passage के flow को और एक पैसेज के कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। फ्लो मतलब
किस टोन में जा रहा है पैसेज, कॉन्टेक्स्ट किस बारे में बात कर रहे हैं हम. So it is very very important to understand and know that how is this going through. Okay. Now close test tricks क्या है? Grab and solve the problems easily. प्रॉब्लम्स को ग्रैब कीजिए और सॉल्व कीजिए बहुत आसानी से, लेकिन करेंगे कैसे? देयर आर सम क्लोज टेस्ट टिप्स दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड इन ऑर्डर टू क्लियर द नोशन ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस. तो आपको मैं कुछ रूल्स, कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिनको आपको फॉलो करने की जरूरत है. और अगर आप ये प्रॉपरली फॉलो करते हैं, अगर आप ये सही तरीके से फॉलो करते हैं, प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप रेगुलरली रीड करते हैं, अगर आप रेगुलरली रीडिंग हैबिट है आपकी, अगर आपने रेगुलरली रीडिंग हैबिट डेवलप कर ली है, सो डेफिनेटली आप ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आराम से, बेहद आसानी से आंसर कर सकते हैं. राइट. सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें पैसेज को थरोली रीड कर लेना है. स्किपिंग द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को स्किप कर दीजिए. ब्लैंक स्किप करने के बाद आप पूरे पैसेज को एक बार रीड कर लीजिए. कैसे? आइए जानते हैं. टू गेट एन आइडिया ऑफ द टॉपिक, टॉपिक का आइडिया मिल जाएगा अगर आप रीड करते हैं उसको. तो टेक अ लुक एट द पैसेज एंड हाईलाइट द कीवर्ड्स. कीवर्ड्स, जितने भी कीवर्ड्स हैं पैसेज के, उनको हाईलाइट करते जाइए. धीरे धीरे रीड कीजिए. ट्राई टू रीड स्लोली इन ऑर्डर टू गेट द टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, अगर आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप हो गई है तो आप डेफिनेटली जल्दी भी रीड करेंगे तो आप कैच कर लेंगे. बट अगर आपको रीडिंग हैबिट नहीं है, अगर आपने रीडिंग हैबिट डेवलप नहीं की है अभी तक, तो आप सबसे पहले आराम से रीड करिए. ठीक है, और टेक्स्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि वहां पे जो भी वर्ड्स लिखे हैं, जो भी पैसेज में लिखा हुआ है, उनका मतलब क्या है. एक बार आपको समवॉट थीम समझ आ जाएगा, है ना, ये थोड़ा बहुत भी आइडिया लग जाएगा कि इकोनॉमिकल पैसेज है, किसी फिनेंशियली किसी चीज पे बात कर रहे हैं, पॉलिटिकली किसी बारे में बात कर रहे हैं, या किसी एजेंडा पे बात कर रहे हैं. तो बेसिकली जब आपको वंस द थीम, टेक्स्ट थीम इज समवॉट एविडेंट, इट विल मेक योर वर्क सिंपलर. मतलब आपके वर्ड्स सिलेक्शन सिंपल हो जाएंगे, सिंपलर यूसेजेस होंगे. ठीक है. देन यू कैन गो ऑन टू थिंक अबाउट सूटेबल फ्रेजेस. फिर आप सूटेबल फ्रेजेस देख सकते हैं, उनको मैच कर सकते हैं, उनके कंडीशंस देख सकते हैं, जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं उनसे रिलेट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं, जो भी ब्लैंक्स एम्प्टी किए गए हैं, उनके सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आपके करेक्ट हो सकते हैं. राइट. सो दिस वे फर्स्ट रीड द पैसेज थरोली. अच्छे से पढ़ लीजिए. और अगर आपका डे 1 है, अगर आप पहले दिन ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बाय द टाइम यू डू डे 30 में जब आप ये मॉक टेस्ट कर रहे होंगे या कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो बेहद आसान हो जाना चाहिए आपके लिए. राइट. मतलब आपकी रीडिंग एबिलिटी ज्यादा हो जाए और आपके रीड करने का समय कम हो जाए, तो ये आसानी से हो जाएगा. बट इसके लिए आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी होगी. चलिए नेक्स्ट पार्ट, लिंक द फ्रेजेस टुगेदर. फ्रेजेस कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली फ्रेजेस लिखा हो, बट यस वहां पे जो भी वर्ड्स लिखे हैं उनको आपको क्या करना है, लिंक करना है. रिमेंबर दैट दिस इज अ पैसेज, ये एक पैसेज है, फ्रेजेस के साथ दिया हुआ है, और इनको आपको एक दूसरे से क्या करना है, जोड़ना है, लिंक करना है. डू नॉट मेक द एरर ऑफ ट्रीटिंग ईच फ्रेजेस एज इंडिविजुअल. इंडिविजुअल ट्रीटमेंट नहीं देना है कि इस फ्रेज में ऐसा लिखा हुआ तो हम ये सिलेक्ट करेंगे वर्ड, इस फ्रेज में ऐसा लिखा हुआ या इस पार्ट में ऐसा लिखा हुआ तो हम ऐसे इसको, इस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे. नेगेटिव है तो नेगेटिव सेलेक्ट करेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव. नो, द होल पैराग्राफ कैरीज वन आइडिया and you have to follow the footsteps of that idea. Right. You have to understand if the whole passage is talking negative, then definitely the tone has to go negative. It cannot differ from one sentence to different another sentence. Okay. So do not make the error of treating each phrase as individual and appropriately filling the blanks, और filling the blanks कीजिए properly. ठीक है. लॉजिकल कनेक्शंस बनाने की कोशिश कीजिए जिससे फ्रेज कनेक्ट होते हो, ताकि आपके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में आसान पड़े. फाइंड द वर्ड टाइप टू फिल इन द ब्लैंक्स. ना वर्ड टाइप खोजिए. वर्ड टाइप का मतलब है उस पर्टिकुलर ब्लैंक में. Now look closely at the blanks and evaluate the types of phrases you need to fill in. या phrases या फिर words you need to fill in हम बोल सकते हैं. What component of the speech would that be? क्या component होगा speech का? क्या वहां पे noun लगेगा, क्या pronoun लगेंगे, क्या verb लगेंगे, क्या preposition लगेंगे, क्या conjunction लगेंगे, क्या article लगेंगे.
ऑप्शंस में आपको देखना है और फाइनलाइज करना है कि यहाँ पे किस तरीके का वर्ड, किस तरीके का कॉम्पोनेंट लगेगा, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच लगेगा। ठीक है, अगर वर्ब लग रहे हैं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, V1, V2, V3, V4, V5। These things should run in your mind while answering the questions. Okay. नेक्स्ट, पैसेज का टोन जरूर मार्क कीजिएगा कि जिसने भी पैसेज लिखा है, किसी ने डेफिनेटली ये पैसेज लिखा होगा, तो उस पैसेज का टोन क्या है। द पैसेज में इन्वॉल्व अ पर्टिकुलर टोन, एक पर्टिकुलर टोन होगा पैसेज का, सच एज नैरेटिव, क्रिटिकल, sarcastic, humorous, etc. सो अगर नैरेटिव है तो नैरेटिव जैसे वर्ड्स को सिलेक्ट करना है, क्रिटिकल है तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या किस तरह का क्रिटिसिज्म है ये देखते हुए वर्ड्स को सिलेक्ट करना है, sarcastic है तो वर्ड्स वैसे ही सिलेक्ट होंगे, ह्यूमरस है तो वर्ड्स वैसे ही सिलेक्ट होंगे। प्लस एक बेसिक टोन हमेशा याद रखिएगा, द टोन कैन ईदर बी पॉजिटिव और द टोन कैन बी नेगेटिव। So you have to understand, if the passage is in a positive tone, words will be positive. If the passage is in negative tone, the words will definitely be negative. Okay. Eliminate option. अच्छा, अब आपके पास एक blank है, you have got one blank, but for that one blank you have 5 options. So सबसे पहले आपकी एक हैबिट होनी चाहिए टू एलिमिनेट। अगर आप 5 में से 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर देते हैं तो आपको बहुत आसानी से अपने आंसर्स मिल जाएंगे। वर्ड्स आर समटाइम्स सिमिलर, कई बार वर्ड सिमिलर होते हैं। इंस्टीड ऑफ गेटिंग कंफ्यूज होने के बजाय ट्राई देम वन बाय वन, ब्लैंक में एक के बाद एक उन्हें लगाने की कोशिश कीजिए एंड फाइंड द वर्ड्स दैट नॉट ओनली फिट द स्पेसिफाइड फ्रेज। ऐसे वर्ड को सिलेक्ट कीजिए जो कि सिर्फ उस ब्लैंक को फिट ना कर रहा हो, पूरे पैसेज को सूटेबली फिट कर रहा हो, राइट। इट कैन असिस्ट टू एलिमिनेट इनकरेक्ट ऑप्शन, और ये सोच आपकी हेल्प करेगी आपको करेक्ट आंसर मार्क करवाने में, राइट। गो टू स्पेसिफिक कीवर्ड्स, कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स जरूर नोट करिए। यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू डिसाइड बिटवीन टू वर्ड्स। इन दिस सिचुएशन pay close attention to the specific words, indication of sentences before and after specified blank। ब्लैंक के पहले और ब्लैंक के बाद जो भी कहा जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए, उस पर ध्यान से देखिए और तब सोचिए और डिसाइड कीजिए कि which of the word will be your correct answer over here, right? This way you can answer and select the correct answer of the word. Okay. Enhance your language skill. You can read as much as you can in terms of overall preparing. पूरी तरह से प्रिपेयर करने के लिए आपको डेफिनेटली रीडिंग करने की जरूरत है। मैंने सेशन की शुरुआत में ही ऑलरेडी आपको बता दिया है, आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, द मोर यू रीड द बेटर यू विल सेंस व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतनी बेहतर तरीके से आप अपने चीजों को, अपनी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज को सेंस कर पाएंगे, या किसी पैसेज को रीड करते वक्त सेंस कर पाएंगे दैट व्हाट इज द प्रॉपर सेंस। It's also going to improve your vocabulary. Definitely आपकी रीडिंग आपकी vocabulary enhance करेगी। Both of these things will help you ace the close test a long way. तो इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा आंसर्स करेक्ट कर पाएंगे अपने क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस में, या किसी भी क्वेश्चंस में, whatever be the questions, wherever be the question, however be the questions, you will always be able to crack those questions correctly. Now what is the idea behind it? The idea is you will only be able to do it if your reading is enhanced, if your reading skill is very, very good. Okay, so you have to understand that your reading has to be done very correctly. Okay, do practice as much as you can, and definitely practice makes a man perfect. We all know this, right? So you have to practice more and more. Hard work and exercise have no replacement. Definitely हमें hard work भी करना है, exercise भी करना है, and more than hard work, I believe you need to do a smart work. स्मार्ट वर्क का मतलब है जितना ज्यादा रीडिंग करेंगे आपके तीनों काम होते जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आप कर पाओगे, रीअरेंजमेंट भी कर पाओगे, क्लोज टेस्ट भी कर पाओगे, और कहीं ना कहीं एरर डिटेक्शन और वोकैबुलरी में भी बहुत हेल्प मिलेगा। तो अगर एक काम करने से हम इन 500 चीजों को सही आंसर कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट, लेट्स गो फॉर इट एंड स्टार्ट रीडिंग। So hard work and exercise have no replacement.
Try preparing for 2 to 3 passages each day. हर दिन 2 से 3 passages prepare कीजिए, practice कीजिए. Get an insight into weaker areas. ध्यान दीजिए कि आपके weaker sections, weaker side कौन से हैं. Is it vocabulary? Is it grammar? Is it something else which is making your section as weaker section? So you have to prepare accordingly. Okay. वर्क ऑन देम, उन चीजों पे वर्क कीजिए एंड गेट योर बेस्ट आउट ऑफ इट, और अपना बेस्ट दीजिए, बेस्ट निकालिए उसमें से, और देखिए आप सबसे बेहतर तरीके से कौन से सेक्शन को आंसर कर पा रहे हैं. ऑलवेज आंसर दोस क्वेश्चंस फर्स्ट इन द एग्जाम. ओके, so you can go and follow me on Unacademy by typing my name ANCHELSINGH. Yes, this is Anchal Singh, and you are watching me on Wi-Fi Study Studios channel. This is a YouTube channel. It's a part of Unacademy. So first of all, आप मुझे जाके Unacademy पे follow कर सकते हैं, जहाँ पे आप मेरी सभी free classes को देख सकते हैं. साथ ही अगर आप मेरे batches को करना चाहते हैं, so you can use my code AN Live and buy a subscription where you will be able to attend my classes of attend my batch classes, right? So for doing this you need to go and follow me first of all. Now अब आपको अगर AN Live कोड इस्तेमाल करना है, सब्सक्रिप्शन बाय करना है, तो आप कैसे करेंगे? चॉइस ऑफ एग्जाम सिलेक्ट करिए, choice of plan select करिए. If your plan is of 6,000, all you need to do is use my code and you get instant 10% discount. So ये जो 6,000 है ये हो जाएगा आपका 5,400. साथ ही अगर आप मेरे स्पेशल क्लासेस फॉलो कर रहे हैं, स्पेशल फ्री क्लासेस देख रहे हैं रेगुलरली, आप बहुत सारा कॉइन्स कलेक्ट कर रहे हैं, राइट? आपको दो फायदे हैं, नॉलेज भी मिल रही है, आप सीख भी रहे हैं, और बहुत सारे कॉइन्स कलेक्ट कर रहे हैं जो आप रिडीम कर सकते हैं यहाँ पे एट द टाइम ऑफ बाइंग योर सब्सक्रिप्शन. देन यू कैन प्रोसीड टू पे, राइट? सो दिस वे यू कैन यूज इट. नाउ दिस माई स्केड्यूल. हर दिन 6:30 से 7 बजे सुबह के हम मिलते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस चैनल पे, जहाँ पे हम करते हैं तैयारी अपने एग्जाम्स की, आपकी सफलता की, क्योंकि आपको दिलाना है सफलता हमें, और आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए. तो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज एक फ्री यूट्यूब चैनल है विच इज अ पार्ट ऑफ, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी, एंड इट इज फ्री फॉर ऑल. आप यहाँ पे मेरी क्लासेस करते हैं हर सुबह 10 बजे से 11 बजे. अनअकैडमी प्लस पे आप मेरी क्लासेस कर सकते हैं, राइट? जो कि आपको सब्सक्रिप्शन से ही मिलेगा. सो मंडे टू वेडनेसडे आप मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. 11:30 to 1:30 PM अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस होती हैं जो कि है बिल्कुल फ्री. तो आप इन फ्री क्लासेस का भी लुत्फ उठा सकते हैं इफ यू ज्वाइन मी ओवर हियर. 2 PM to 3 PM आप मेरे साथ वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स पे जुड़ सकते हैं. ये भी एक यूट्यूब चैनल है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी. यहाँ पे हम बैंक एग्जाम की तैयारी करते हैं, बट आई ऑलवेज से दैट वट एवर यू प्रिपेयर फॉर, विच एवर एग्जाम यू प्रिपेयर फॉर, the medium of taking the examination is always one, right? The medium is, if you are studying English, if English is coming in your exam, the medium is grammar, the medium is newspaper, the medium is reading. So definitely आप सब कुछ तैयारी कर सकते हैं. आप कोई भी चैनल फॉलो करिए, आप कुछ भी पढ़िए, बट आपको तैयारी एक ही चीज की करनी है, और वो कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको पैटर्न्स पता होते हैं, पैटर्न्स अलग अलग होते हैं, बट माध्यम तो एक ही है, राइट? तो 2 बजे से 3 बजे हर रोज वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं. 10:30 to 11 AM थर्सडे और फ्राइडे को जस्ट इंग्लिश, अनअकैडमी का एक और चैनल है जस्ट इंग्लिश, जहाँ पे मैं आपकी वोकैब गुरु बन के आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप अपनी वोकैबुलरीज को इनहांस कर सकते हैं. तो आप मेरे साथ इस चैनल पे भी जुड़ सकते हैं हर थर्सडे और फ्राइडे, हफ्ते में 2 दिन, 10:30 से 11 बजे. So this is my regime of giving you classes, and first of all you need to go and follow me on Unacademy by typing my name ANCHALSINGH. आप इस नाम को टाइप कर सकते हैं, और इस नाम को टाइप करके आप मुझे Unacademy पे फॉलो कर सकते हैं. सभी फ्री क्लासेस आपको मिल जाएंगी. साथ ही अगर आपको बैच क्लासेस करनी हो, आपको वो बैच क्लासेस भी अवेल हो जाएंगी, राइट? चलिए तो आगे बढ़ते हैं. हमने इतने रूल्स और ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज पढ़ ली. अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि कितने रूल्स हमारे एप्लीकेबल होते हैं यहाँ पे या नहीं. ओके, सबसे पहले हम पूरे पैसेज को रीड कर लेंगे. An old couple was asking for water on pavement outside an office. They blanked to be pitiful poor. When asked यानी कि पूछा गया, यानी past में, where they were headed to, they told that they had come from a blank village to get their cataract afflicted eyes operated, but they were stranded.
The stranger who had brought them there with a promise of treatment was untractable. Humanely, few staff members of the office arranged for their dash for a night and next day took to a reputed hospital whose eye surgeon had helped dash poor patients. He examined his new patients and got them admitted. The surgeon constantly picked beggars from the streets and operated them for free. The old couple stayed in the hospital for a week and came out with a new blank. They were now happier and healthier. So we see that there is the sentence started with a little bit of sad feeling because they were stranded, they were left out, but then it ended very happily. So basically we will consider it a very very positive statement, very very positive sentence, a positive paragraph indeed. And now I will look at what kind of, and it is talking about a past incident. सबसे पहली चीज, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शंस देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शंस क्या क्या लगेंगे, एंड आई विल डू द सिलेक्शन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, राइट। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें अगर आपको लगता है ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल है। सो प्लीज गो एंड हिट द लाइक बटन टू motivate your educator Anchal Singh, who is taking your classes on Wi-Fi Study Studios, and I welcome every day. I welcome all of you, all the new beginners, all the new students, all the old students to prepare, learn and crack it. सो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एन ओल्ड कपल वॉज आस्किंग, पूछ रहे थे वो, फॉर वाटर ऑन पेवमेंट आउटसाइड एन ऑफिस, पेवमेंट पानी मांग रहे थे ऑफिस के पेवमेंट के बाहर कहीं पे। दे डैश टू बी पिटिफुल पुअर, दे अपीयर्ड, they liked, they wished, they wanted, they apparently, तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड क्या होना चाहिए, वो कैसे दिख रहे थे, वो बहुत लाचार और गरीब दिख रहे थे। तो क्योंकि वो लाचार और गरीब दिख रहे थे, वो अपीयर कर रहे थे वैसे, वो लाइक कर रहे थे वैसे, वो विश कर रहे थे, वो वांट थे, वो वांट कर रहे थे, या वो अपेरेंटली वैसे थे। तो यहाँ पे हम एक ही वर्ड चूज कर सकते हैं विच इज डेफिनेटली अपीयर्ड, राइट। दे अपीयर्ड, अपीयर्ड का मतलब होता है वो वैसे अवस्था में थे, वो दिख रहे थे वैसे। They appeared to be pitiful poor. When he asked where they were headed to, they told that they had come from a distantly nearing nearby close residential village. तो कहाँ के village? पास के, बहुत दूर के village, बहुत दूर के। साथ ही यहाँ पे कौन सा component लगा है speech का, adverb लगा है, यहाँ पे ये adverb है, ये क्या है, ये है verb, ये है preposition, ये है verb again, and this is noun. So which one of the following will be the correct answer here? क्या बोलेंगे आप? I have come from a distantly place, I have come from a nearing place, I have come from a nearby place, I have come from a close place, I have come from a residential place. Definitely I'll go with option number C, which is nearby. They had come from a nearby village to get their cataract afflicted eyes operated, but they were stranded. The stranger who had brought them there with a promise of treatment was untractable, right? Untractable. Humanely, few staff members of the office arranged for their asylum, shelter, refugee, livelihood या living. डेफिनेटली एक रात की बात थी, फॉर अ नाइट, एक रात के लिए उन लोगों ने क्या अरेंज किया, असाइलम अरेंज कर दिया, मेंटल लोगों को, जहाँ पे मेंटली डिसेबल लोगों को जहाँ ट्रीट किया जाता है वहां अरेंजमेंट कर दिया, उनके लिए शेल्टर की अरेंजमेंट कर दी, रेफ्यूजी की अरेंजमेंट कर दी, उनके जीवन व्यापन की अरेंजमेंट कर दी, लाइवलीहुड की, या उन्हें जीने का एक रास्ता दे दिया। क्या किया बताइए, आप ही बताइए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। Humanly, few staff members of the office arranged for their shelter, right? For their shelter, कि वो एक रात कहीं पे रुक सके, and next day took to a reputed hospital, जहाँ पे eye surgeon had helped, whose eye surgeon had helped, जहाँ पे eye surgeon ने help किया है greater, lot, quite, many या much poor patients. So क्योंकि ये एक positive sentence है, so I'll go with a positive adjective, many, right? जहाँ पे वहां के सर्जन ने बहुत सारे पुअर पेशेंट्स को क्या किया है, हेल्प किया है। ही एग्जामिन्ड हिज न्यू पेशेंट्स। अब ये जो दो बुजुर्ग आए थे, दो कपल आए थे, ओल्ड कपल आए थे, इनको भी उस सर्जन ने क्या किया, एग्जामिन किया।
his new patients और उन्हें admit किया. The surgeon constantly picked beggars from the streets. ठीक है, तो constantly क्या करते हैं ये सर्जन, ये constantly beggars को street से pick up करते हैं और उनको ऑपरेट कर देते हैं, उनकी जो भी दिक्कतें होती हैं उनको ऑपरेट करते हैं बिना किसी फी के चार्ज किए, राइट. द ओल्ड कपल स्टेड इन द हॉस्पिटल फॉर अ वीक. अब ये जो ओल्ड कपल थे ये हॉस्पिटल में रहे 5 दिन एंड केम आउट विद अ न्यू sight, insight, sense, sight, happy. They were happier and healthier. पहले से वो ज्यादा खुश और ज्यादा हेल्दी थे. सो बेसिकली वो बाहर क्या किसके साथ आए, वो जब आए हॉस्पिटल से 1 वीक के बाद किसके साथ आए, न्यू साइट के साथ, इनसाइट के साथ, सेंस के साथ, साइट के साथ, हैप्पी के साथ. डेफिनेटली वो क्या कराने आए थे, अपने आईज को ऑपरेट कराने आए थे. और जब हम आईज को ऑपरेट करते हैं तो हमें क्या होता है, हमें दिखता है ना, हम देखते हैं. तो दैट मीन्स कि न्यू साइट, यानी कि उन्हें देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, एक नई आंखों के साथ वो देख पा रहे थे, अच्छे से देख पा रहे थे. सो आई विल से विद अ न्यू साइट will be the correct answer. So this was the way how we answer the questions of a closed test. Your reading enhances everything, so please, it's a request, start reading, enhance your reading abilities and do your best. चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही. नेक्स्ट सेशन में आपके लिए कुछ और बहुत अच्छा डेफिनेटली क्वेश्चन लेके आऊंगी जिससे आपको मिल सके सफलता, आपके एग्जाम में हो सके हेल्प. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें. सी यू गाइस, साइनिंग ऑफ, आंचल सिंह ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज एग्जाम, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज channel. Do like, share and subscribe to the channel and the session as well. Till then, take care, goodbye, have a good day and do practice a lot. Bye bye.